महिलाओं पर अपराध को लेकर यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। इस दौरान यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए की नारेबाजी। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ और जसपुर विधायक आदेश चौहान भी पहुंचे। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 113वां संस्करण प्रसारित हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने एक आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि जाकर इस कार्यक्रम को सुना। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने कार्यक्रम में जो बातें कही वो निश्चित रूप से सभी को, खासकर हमारे नौजवानों को और मातृशक्ति को प्रेरित करती हैं। फिट इंडिया का जो नारा वो अपने जीवन में भी हमें उतारना है, क्योंकि जब फिट रहेंगे तभी सब काम करेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर भी बयान दिया। प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से सभी को, विशेषकर हमारे नौजवानों को, मातृशक्ति को हमेशा प्रेरित करता है। और ऐसे लोग जो अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं उनको भी उन्होंने पहचान देने का काम, उनके प्रोत्साहन का काम किया है। और फिट इंडिया का जो नारा है वो हमें साक्षात रूप से अपने जीवन में भी उतारना है, दिनचर्या में भी उतारना है, क्योंकि जब फिट रहेंगे तो सब काम करेंगे। और आज हमारा बड़ा शुभ अवसर है कि सदस्यता का अभियान भी शुरू हुआ है। यह हमारा संगठन पर्व है, इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी तन मन से लगेंगे और जन जन को इससे जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जयती के धामदेव में सालम क्रांति दिवस पर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद नरसिंह और टीका सिंह को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि सालम क्रांति देश में विशेष स्थान रखती है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए जयती क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। शहीद टीका सिंह धामदेव अल्मोड़ा जनपद के लमगड़ा क्षेत्र में रहने वाले एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध में हिस्सा लिया और देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। हमारे बच्चे, आने वाले भविष्य, सब इनको स्मरण में रखें कि उन्होंने हम सब के सुरक्षित भविष्य, भारत माता को सुरक्षित करने के लिए अपने वर्तमान को खो दिया, अपने भविष्य को खो दिया। इसी कारण आज हम सब सुरक्षित हैं। हम सब आज एक समृद्ध भारत की ओर प्रधानमंत्री जी का भी स्वप्न है कि शहीदों के अनुरूप भारत का निर्माण हो। तो हम प्रदेश में हो रहे महिलाओं पर अपराध के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने रुद्रपुर के गांधी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में लगातार महिलाओं संबंधित अपराधों की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है और कानून व्यवस्था लड़खड़ा रही है, जिस वजह से सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। हमारी लगातार मांग चल रही है कि हमारी बहनों को सुरक्षा का भाव उनके अंदर उत्पन्न हो, इसके लिए कानून का सख्ती से अनुपालन हो और जो लोग गलत कृत्य में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो प्रकरण ऐसे हैं जिनकी जांच हमें लगता है कि ठीक तरीके से नहीं हुई है, उनकी जांच की मांग सीबीआई को सौंपे जाने की हमारी मांग है और लगातार इन मांगों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं और इस मांग को लेकर निरंतर लंबे समय संघर्ष चल रहा है। हमारे विधायक दलों ने सदन में भी ये मामला मजबूती से उठाया, लेकिन इस समय वर्तमान की सरकार अहंकार में ग्रस्त है, एसएसपी माफियाओं को संरक्षण देने में मस्त है। हमारी मांगे कुछ नहीं है। देखिए, हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हम महिलाओं के सम्मान के लिए और बिगड़ती कानून व्यवस्था जो है यहाँ पर, उसकी लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जैसे आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। चलिए, तस्लीमा हत्याकांड है या मोमिता हत्याकांड है, पुराना अंकिता हत्याकांड है, इसके खुलासे नहीं हो पा रहे हैं। घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, हम उनको अपने घर की बच्चियों को सेफ ही नहीं कर पा रहे हैं आजकल। अगर घर में बच्चे को ट्यूशन भी छोड़ने जा रहे, मेरी खुद की भतीजी है, उसे ट्यूशन छोड़ने के लिए एक परमानेंट हमने अपना बंदा लगा लिया है, वो उसे छोड़ के आएगा और लेकर आएगा। इतना डर बैठ गया लोगों के अंदर। और क्यों हो रहा है आप खुद सोचिए। इतनी बेकार कानून व्यवस्था हो गई जहाँ के जो कप्तान है वो जो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने जिम्मेदारी लिया। खुद खुलेआम उनका वीडियो आप देखिए कि मैंने कोई जिम्मेदारी ली है, ठेका लिया, क्यों बैठेंगे? कुर्सियां तोड़ने के लिए आए हुए यहाँ पर।
सीएम धामी के राहुल गांधी से सवाल पूछे जाने को लेकर अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री और भाजपा के तमाम नेताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या बौखलाहट थी कि भाजपा में जो उन्होंने अपने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से प्रेस वार्ता करवाई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम धामी से सवाल पूछते हुए कहा कि पीडीएफ और भाजपा के गठबंधन पर वो क्या कहना चाहेंगे। कांग्रेस ने उससे एक दिन पहले पूरे प्रदेशों में, देश के सारे प्रदेशों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी। उसमें अडानी, सीबी इत्यादि को लेकर जो गंभीर प्रश्न लगाए थे, उनका उत्तर ना देकर ये डाइवर्ट करने की कोशिश बीजेपी की है, क्योंकि वो साफ फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और उसमें जो खुलासे हुए हैं, उस पर जब राहुल गांधी जी ने हाथ रखा और खड़गे जी और पूरी कांग्रेस ने इस पर प्रहार करना शुरू किया, तो बौखलाहट में माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये प्रश्न लाए गए। शुक्रवार रात को भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला सहित नंदप्रयाग के पास मार्ग बंद हो गया। तीर्थयात्री से लेकर स्थानीय लोग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला सहित नंदप्रयाग के पास फंसे हुए हैं। संबंधित विभाग की मशीनें मार्ग को खोलने में लगी हुई हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बार बार बाधित होने के चलते चार धाम की यात्रा में कमी आ रही है। भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चमोली जिले में इन दिनों भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास बंद चल रहा है, तो वहीं वैकल्पिक मार्ग कोठिया लसैन सैकोट नंदप्रयाग सड़क मार्ग ट्रक फंसने की वजह से पिछले लगभग 6 घंटे से अधिक समय तक बंद रहा, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान जाम के कारण सैकड़ों की संख्या में वाहन फंसे रहे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आवाजाही के लिए सड़क मार्ग को बहाल किया गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। नैनीताल में रविवार को 13वीं मानसून मैराथन आयोजित की गई। डीएसए मैराथन में दौड़ने के लिए देश विदेश के धावकों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय युवा इकट्ठे हुए। रन टू लीव संस्था ने इस मैराथन का आयोजन किया था। इस मैराथन में मेंस, वीमेंस और वेटरन वर्ग में 21 किलोमीटर दौड़, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और रन फॉर फन का आयोजन किया गया। हिंदी सिने जगत के अभिनेता हेमंत पांडे ने दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। धावकों ने दौड़ पूरी कर स्वर्ण, कांस्य और रजत पदक जीते। पिछली बार मैं यहाँ पार्टिसिपेट करा था, मैंने फिफ्थ स्थान भरा मैं। इस बार भी मैंने सोचा कि इस बार पार्टिसिपेट किया, इस बार अच्छा करा। ट्रैक तो देखिए थोड़ा हार्ड था, थोड़ा। पूरा नैनीताल इसका इंतजार करता है साल भर से इस इवेंट के लिए, और कई ऐसे हमारे प्रतिभागी हैं जो पिछले 13 साल से लगातार इसमें आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये हमारे लिए हिंदुस्तान का सबसे अच्छा और टफेस्ट रूट है। तो हमें खुशी होती है कि हम 13 साल तक सस्टेन कर पाए हैं, क्योंकि नैनीताल ऐसी जगह है जहां स्पॉन्सर्स नहीं मिल पाते हैं। तो वो खुशी की बात है कि LIC, HFL और ये सब हमको मदद कर रही हैं, और यहाँ होटल एसोसिएशन मदद करता है। नैनीताल तो चाहेंगे अगर सरकार इसमें पहल करे, तो मैराथन आज की डेट में ऐसी चीज़ है जो सिर्फ खिलाड़ियों को ही प्रमोट नहीं कर रही है, वो टूरिज्म को भी प्रमोट करती है। नैनीताल के समीपवर्ती क्षेत्र में 2 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नैनीताल के समीपवर्ती क्षेत्र में शनिवार देर शाम बच्ची की मां और अन्य लोग खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान बच्ची की रोने की आवाज सुनकर बच्ची की मां घर पहुंची तो बच्ची खून से सनी मिली। बच्ची को लेने गई मां के साथ आरोपी ने मारपीट भी कर दी। किसी तरह बच्ची को साथ लेकर परिजन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां से उन्होंने बच्ची को BD पांडे अस्पताल भेज दिया। SP क्राइम हरबंस सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश कर दिया गया है। 24 अगस्त की शाम को थाना बेतालघाट को एक मेमो प्राप्त हुआ बेतालघाट अस्पताल से, जिसमें ये दर्शित किया गया था, अंकित किया गया था कि एक 2 वर्षीय बच्ची के गुप्तांगों से ब्लड आ रहा है और उसकी मां उसको हॉस्पिटल में लेकर आई है। जब हमारे अधिकारी वहां पर पहुंचे तो उस समय उस बच्ची को रेफर कर दिया गया था। उस बच्ची को यहाँ के जिला चिकित्सालय नैनीताल में BD पांडे हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ से एक सूचना मेमो फिर हमारी कोतवाली मल्लीताल को प्राप्त हुआ। जब इस चीज़ की सूचना हमारी पुलिस को प्राप्त हुई तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस ने सुसंगत धाराओं में बेतालघाट थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करते हुए बच्ची का मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराने के बाद
जब पूरे तथ्यों की जानकारी की गई तो उसमें एक 72 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसने ये लैंगिक हमला किया बच्ची पर। उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और बेतालगढ़ पुलिस के द्वारा, नैनीताल पुलिस के द्वारा बहुत तेजी से ये कार्य किया गया है। गैरसैंण में मानसून सत्र भले ही खत्म हो गया है, लेकिन सरकार पर आरोप अभी भी जारी है। कांग्रेस के बद्रीनाथ सीट से विधायक लखपत बुटेला ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस सत्र में बस जनता के पैसे की बर्बादी हुई है, क्योंकि इस सत्र में न तो हम जनता के मुद्दे उठा पाए, न ही अपनी क्षेत्रों की बात हम लोग सदन में कर पाए। सरकार चर्चा करने से भाग रही है। ये सरकार के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार भले ही इसे 3 दिन का सत्र बता रही हो, लेकिन ये सत्र मात्र 2 दिन का ही था। सत्र के अंदर जो अनुभव रहा बहुत मैं सब पीड़ादायक रहा। मैं अपने लोगों की आवाज नहीं उठा पाया, क्षेत्र की समस्याएं नहीं उठा, अपने जनपद की समस्याएं नहीं उठा, जन भावनाओं को नहीं उठा पाए। इससे बड़ा दुखदपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी जनता के सवाल नहीं उठाए गए, सरकार चर्चा से भाग रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि पहला दिन तो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमारी एक विधायिका खत्म हो गई थी, मेरी लक्ष्मी विधानसभा केदारनाथ, उससे सत्र को चलने नहीं दिया सरकार ने और सत्र केवल 1 दिन का चला, जिसमें 8-10 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। जनता के गाड़ी पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, उसके अलावा सरकार कुछ भी नहीं कर रही। देखिए प्रतापनगर के थापला गांव की एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। घायल महिला का इलाज नरेंद्रनगर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बारिश होने के कारण और झाड़ियां ज्यादा उगने से गुलदार आसपास के जंगलों में ही घूमता रहता है, इसलिए जब भी कोई काम पर निकले तो अपने साथ एक और साथी को लेकर निकले ताकि गुलदार तुरंत हमला ना करे। टीम भी मौके पर तुरंत ही पहुंच गई थी और लगातार क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और लोगों से अनुरोध है मेरा कि इस वक्त हमारा भारी बरसात के कारण झाड़ियां बढ़ी हुई हैं, हर वक्त लगभग धुंध के स्थितियां बनी हुई हैं जिससे भी विजिबिलिटी कम हो गई है। इसलिए आप अपने रोज़मर्रा के भी कामों में अगर जा रहे हैं तो सावधानी बरतते हुए जाएं और अकेले ना जाएं, थोड़ा शोर करते हुए जाएं, जिससे कि अगर गुलदार की उपस्थिति आसपास हो तो वो वहां से सचेत होकर निकल जाए। टिहरी जिला मुख्यालय के नजदीकी पिपली गांव में एक महिला ने गुलदार को गौशाला में कैद कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। कई घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने 2 गुलदार में से गौशाला में कैद एक गुलदार को रेस्क्यू करने में सफलता पाई। 6:30 बजे में देखा था, हमारे पीछे वालों के घर में हुआ है, ऊपर के कमरे में था, वो आग जलाने गई, जोर से आवाज आई, वो नीचे की तरफ भागा। उस समय तो हमने सोचा कि एक ही था, वो चले गया, लेकिन फिर 9:30 बजे जब गीता देवी भैंस बांधने को गई तो बाघ अंदर ही था। एक ऊपर की तरफ था, वो भाग गया था। बड़ा है कि छोटा? तो सर जो सुबह गया वो काफी बड़ा था, जो मैंने दूसरा देखा वो दुबक के बैठा हुआ था, तो उसकी हाइट में को अभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, बड़ा था वो भी। तब डर गए ना वो? तो दरवाजा बंद करा, फिर वन विभाग वालों को फोन किया, काफी लेट में वो आए और हमला नहीं किया। हरिद्वार के भेल कारखाने से लगभग 1 करोड़ के सामान की चोरी होने का मामला सामने आया है। भेल प्रबंधन ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसएसपी ने भरोसा दिलाते हुए कहा है कि पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। सारे वेयरअबाउट्स हम लोग चेक करा रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस में करीब 1.7 टन, करीब 17 कुंटल के आसपास जो लौह धातु है, टाइटेनियम की धातु है, वो यहाँ से चोरी हुई है। स्टिक्स जो है उसको पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लिया है, जिसकी कीमत करीब 1 CR के आसपास इनके द्वारा बताई जा रही है और इसमें हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जल्दी ही हम इसका खुलासा भी करेंगे। इसमें सभी जो एस्पेक्ट्स हैं उसको हम लोग चेक कर रहे हैं, सभी एस्पेक्ट पे हमारी जांच जारी है और जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा। देहरादून में रविवार को मुस्लिम सेवा संगठन ने शान रिसालत नाम से एक रैली का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने की। रैली को संबोधित करते हुए मुफ्ती रईस कासमी ने कहा कि वे सभी मजहबी और उनके धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं और जन सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि वे
यह कभी सहन नहीं कर सकते कि कोई उनके पैगंबर का अनादर करे या उन्हें अपशब्द कहे। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति रामगिरी ने पैगंबर का अनादर किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आए दिन फेसबुक के और इसे सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें वो मिलती है, बाइट्स मिलती हैं, देखने को मिलता है कि लोग जिन्हें उनका पता नहीं है, उनके बारे में पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन वही एक पढ़ा लिखा समाज जो इन चीजों के बारे में बोलता है, इस बात का दुख तब होता है। महाराष्ट्र में महंत रामगिरी ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अभद्र टिप्पणियां करी हैं और जो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके विरोध में प्रदर्शन था। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने अपना काम ईमानदारी से नहीं करा। अगर महंत रामगिरी के ऊपर सख्त कार्रवाई करते तो लोगों को ऐसे सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। महापुरुषों के सम्मान के लिए भारत में कोई नया कानून बनना चाहिए, ताकि इस तरह के लोग जो धर्म के महापुरुषों के बारे में अवैध टिप्पणियां करते हैं, उनके ऊपर कानून का डंडा मजबूत हो। जब कानून का मजबूत डंडा चलेगा तो ऐसे लोग इस तरह के अशोभनीय भाषा फैलाते हुए, समाज में वैमनस्य फैलाते हुए बार बार सोचें। उत्तराखंड के मुनस्यारी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नमजला की छात्राएं स्कूल ड्रेस में अपने विद्यालय में अध्यापिकाओं की कमी को लेकर उप मुनियारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने धरना देते हुए छात्राओं ने उप जिलाधिकारी मुनियारी श्रेष्ठ गुनसोला को बताया कि विद्यालय में वर्तमान समय में मात्र 2 अध्यापिकाएं हैं, जिसमें से एक अध्यापिका है तो पढ़ाती है और दूसरे प्रभारी प्रधानाचार्य हैं। वहीं उप जिलाधिकारी मुनस्यारी क्षेत्र गुनसोला ने बच्चों से ज्ञापन लिया और उनको विद्यालय में वापस जाने को बोला है और कहा कि मैं स्वयं अभी खंड शिक्षा अधिकारी के साथ आपके विद्यालय में आ रहा हूं, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी। क्योंकि हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं है और हमारे लिए बहुत कठिन हो रहा है सब्जेक्ट, क्योंकि कठिन है और सबसे कठिन तो हमारा इको सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें तो हमारी पढ़ाई भी नहीं हो रही है। 1 महीने से तो हम बस ऐसे ही बैठे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं और हमें न्याय चाहिए, क्योंकि अगर टीचर्स नहीं होंगे तो हमारा साल पूरा बर्बाद हो जाएगा और हमें फिर से 12th पढ़ना पड़ेगा और हमें टीचर्स की व्यवस्था चाहिए और परमानेंट ही चाहिए। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम मंगलवार को धरना करेंगे। हरिद्वार पुलिस ने जन्माष्टमी के पर्व को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों, आश्रमों और सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल लगाकर झांकियां सजाई जाएंगी। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर जुलूस और झांकियां भी निकाली जाएंगी, जिनके चलते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने सभी थाना अध्यक्षों और चौकी प्रभारियों को इस पर्व के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। हमारे पुलिस लाइन के अलावा सभी जितने भी शहर में महत्वपूर्ण जो स्थल है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसके संबंध में सभी SHOs को जो हमारी झांकियां हैं उसके संबंध में एक लिस्ट में प्राप्त हमने की है, जिसमें जो आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं, तभी वहाँ पर जो पर्याप्त फोर्स है वो दिया जा रहा है। साथ में पुलिस परिवार भी पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के कार्यक्रम को आयोजित करा रहा है। रुद्रपुर के निजी अस्पताल की नर्स तस्लीम हत्याकांड में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की ओर से किए गए खुलासे को फर्जी बताते हुए परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज के छात्र छात्रा भी डिग्री कॉलेज से जुलूस निकालकर फुटेला अस्पताल पहुंचे, जहां से विरोध प्रदर्शन करते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें एसएसपी कार्यालय गेट पर ही रोक दिया, जहां छात्र छात्राओं की पुलिस से जमकर झड़प हुई। नर्स के परिवार का कहना है कि पुलिस ने फर्जी खुलासा किया है। जिस आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा है वास्तव में वह आरोपी नहीं है। उसके साथ में अन्य आरोपियों को पुलिस की ओर से बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं उनका कहना है कि जब तक सीबीआई केस की जांच नहीं करेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। सीबीआई की जांच कराएंगे, यहाँ से नहीं कराएंगे, वहाँ से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेंगे। हम जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारे दिल को तसल्ली नहीं होगी। ये खुलासा झूठा किया गया, तो इसमें वो नहीं है, हम इस खुलासे से वो नहीं है। और खुलासा फिर कह रहे हैं, अच्छा, मैं तो यही चाहूँगा सीबीआई जांच चाहिए मुझे। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, मेरा यही कहना है कि असली मुजरिम को पकड़ें। ये उनका ही है, वो किस तरीके से जांच पड़ताल करते हैं। हमें न्याय दें, हम यहाँ इंसाफ के लिए आए, सीबीआई जांच के लिए। हमें सीबीआई जांच करवा दीजिए। नहीं, आपको ये कैसे लग रहा है कि पुलिस ने असली मुजरिम जेल नहीं भेजा, जो जेल गया वो असली नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो
एक नशेड़ी है, एक नशेड़ी तो ये काम नहीं कर सकता कि उसका एक कंकाल तंत्र बना दे, एक हाथ। और उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना उसके हाथ उछड़ी है ना कुछ है, ना हमें पीएम रिपोर्ट भी बहुत दिनों बाद दी गई है, वो अभी शाम दी गई है, उस दिन जब से हमें पीएम रिपोर्ट भी नहीं दी गई थी। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ शनिवार को हरिद्वार के एक बड़े संत के जन्म दिवस और उनके कॉलेज के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह के साथ ही उनके अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण भी किया। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने विवेकानंद के जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विभिन्न संघों, भौगोलिक परिस्थितियों, आस्था केंद्रों और सामाजिक परिवेश में जितनी आस्था की परंपराएं हैं, वह सब परमात्मा को समझने और ग्रहण करने का सबसे सशक्त माध्यम है। इनको ऐसे देखते हैं जैसे ये एक दो अलग अलग। आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, वो कहते हैं कि ये विभिन्न प्रसंगों में और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में ये जितनी आस्था की परंपराएं हैं, ये सब व्यक्ति द्वारा परमात्मा को समझने और ग्रहण करने की कोशिश है। तो ये एक दूसरे के भारतीय कल्पना क्या है? भारतीय कल्पना है कि हम निचले सत्य से ऊपर के सत्य की तरफ चलते हैं। तो ये क्रम तो कभी रुकता ही नहीं, ज्ञान अर्जन का क्रम तो कभी रुकता ही नहीं है। और हर दिन जब आप नया ज्ञान लेते हैं तो आपके अंदर बदलाव आता है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।